स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन के स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्पॉन्टेनियस है इससे मुराद ये है कि कोई भी प्रोसेस अगर किसी भी बैरूनी ताकत के बगैर हो, ठीक है, यानी कि विदाउट विदाउट एक्सटर्नल एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। ठीक है, इसके मुकाबले में जो स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई ना कोई बैरूनी ताकत मौजूद होती है जिसकी वजह से वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विद एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कि यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल कॉज होगा, कोई ना कोई बैरूनी वजह होगी जिसकी वजह से वो प्रोसेस हो रहा होगा। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड प्रोसेस। और यहाँ पे एमिशन से मुराद है किसी चीज़ का निकलना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमिशन की बात हम किसके लिहाज से कर रहे हैं? यहाँ पे हम फोटोन की एमिशन के लिहाज से बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो एब्जॉर्प्शन का होगा और किसी एक्सटर्नल वजह की वजह से वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, इसीलिए उस प्रोसेस को मैं कह रही हूँ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से मुराद है कि जब एक एटम के ऊपर कोई फोटोन स्ट्राइक करे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एटम की पिक बनी हुई है हमारे सामने, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है एटम के अंदर और उस न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हमें दिखाई गई है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। ठीक है, यानी कि स्टेबल स्टेट में मौजूद है। इसी एटम के ऊपर जब कोई फोटोन स्ट्राइक करे तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि हायर एनर्जी के लेवल में चला जाएगा। तो तब हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोटोन की एब्जॉर्प्शन हुई है वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इसलिए कहला रही है कि वो हमने एक बैरूनी जगह से इस फोटोन को प्रोवाइड किया है। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली कॉज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दो स्टेट्स हैं, एक एक्साइटेड स्टेट और एक ग्राउंड स्टेट, उनमें से जो एक्साइटेड स्टेट है उसको मैं यहाँ पे ई एस से शो कर रही हूँ। ठीक है, ई एस से शो कर रही हूँ और उसको मैं कह देती हूँ E2। ठीक है, और जो ग्राउंड स्टेट है उसको मैं GS से शो कर रही हूँ और उसको मैं कह देती हूँ E1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि जो एक्साइटेड स्टेट E2 है, इस स्टेट के अंदर ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि इतनी स्टेबल स्टेट नहीं है। तो कभी ना कभी जो वो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसके आने के दो मेथड्स हो सकते हैं। तो जो पहला तरीका है इस डिके का, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने का, वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता यह है कि जो एटम है वो खुद से ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी कि कोई बैरूनी ताकत नहीं होती जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाए, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन खुद ही कुछ देर बाद एक फोटोन को एमिट करेगा। ठीक है, फोटोन को एमिट करते हुए वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन है उसको अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो करूँ कि जो एब्जॉर्प्शन हुई थी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, उसको यहाँ पे डायग्राम में मैंने शो किया है कि एक फोटोन हमने स्ट्राइक करवाया था एटम के साथ, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट E1 से E2 में गया था। ठीक है, तो ये थी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में खुद से आएगा तो वो कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट E1 में गया है और साथ ही उसने एक फोटोन एमिट आउट किया है। और सुन, जो वो फोटोन एमिट आउट करेगा उसकी जो एनर्जी है वो होगी HF इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जहाँ पे जो HF है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये जो H है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और जो F है ये फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की जिससे वो फोटोन मुंसलिक है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है, यानी कि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन करवाई जाए, यानी कि कोई बैरूनी
ताकत की वजह से, बैरूनी कॉज की वजह से एमिशन का काम किया जाए तो वो एमिशन कहलाती है स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके अंदर होगा ये कि कोई ना कोई बैरूनी ताकत होगी, बैरूनी वजह होगी जिसकी वजह से एमिशन का प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। ठीक है, यानी कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर जब एक एक्सटर्नल फोटोन स्ट्राइक करवाया जाए, ठीक है, तो उस फोटोन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिके करेगा ग्राउंड लेवल E1 में, और साथ ही एक फोटोन एमिट आउट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फोटॉन्स हो गए। एक तो फोटोन वो था जो कि हमने इंसिडेंट करवाया इस एटम के ऊपर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिके किया फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट E2 से ग्राउंड स्टेट E1 में। ठीक है, और दूसरा फोटोन वो है जो कि इस इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते हुए एमिट किया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखें दो तरीके थे। ठीक है, एक तो हमारे पास था स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। इन दोनों में हम फ़र्क ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है उसके अंदर रिजल्ट में हमारे पास सिर्फ एक फोटोन एमिट आउट हो रहा है। ठीक है, जबकि उसके मुकाबले में जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो फोटॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स के जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसके रिजल्ट में जो हमें बीम मिलेगी वो ज़्यादा एम्पलीफाइड होगी। ठीक है, ज़्यादा डायरेक्शनल होगी, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी हमारे पास रेज एमिट आउट हो रही हैं वो ज़्यादा एमिट आउट हो रही हैं। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखने में आती है कि वो जो सारी रेज हैं वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में एमिट हो रही हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं हम कि जितने ज़्यादा यहाँ पे फोटॉन्स निकल रहे हैं बीम बनाने के लिए वो सारे के सारे कोहेरेंट हैं, यानी कि वो सारे के सारे इन फेज हैं। तो स्टूडेंट्स उन सब क्वालिटीज़ को मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि जो बीम रिजल्ट में आएगी स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से वो एम्पलीफाइड होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, कोहेरेंट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कोहेरेंट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेव्स हैं वो इन फेज होंगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो बीम के अंदर सारी की सारी वेव्स हैं वो इन फेज होंगी। उससे मुराद ये है कि यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं। ठीक है, कि एक वेव आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई है जो कि टाइम के साथ उसके एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और वेव ड्रॉ करूँ जिसका एम्पलीट्यूड चाहे इससे फ़र्क है, ठीक है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो वेव्स हैं उनके जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एक ही टाइम के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेव्स इन फेज हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से जो हमारे पास बीम आती है उसके अंदर जो वेव्स मौजूद हैं वो सारी की सारी इन फेज होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर हमें ऐसी बीम चाहिए जो कि एम्पलीफाइड हो, यूनिडायरेक्शनल हो और कोहेरेंट हो, तो तब स्पॉन्टेनियस एमिशन के बजाय स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू जो बीम आएगी वो हमें ये क्वालिटीज़ देगी। और स्टूडेंट्स ये जो बीम होती है ये बहुत इंटेंस भी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की भी होती है। इसी तरह से जो लेज़र का अगर हम देखें, लेज़र के अंदर भी ये सब क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, यानी कि वो बहुत इंटेंसिटी की होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, कोहेरेंट होती है। तो इसीलिए उसके अंदर जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो भी स्टिमुलेटेड एमिशन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन को डिस्कस किया है।